Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brol. Welcome back to my YouTube channel. लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था टॉपिक नॉमेनक्लेचर फ्रॉम क्लास 11th, जहाँ पे हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी सॉल्व करने के लिए, जिनके आंसर्स आपकी स्क्रीन पे अभी विजिबल होंगे. आफ्टर दिस हम स्टार्ट करेंगे. हमारा नेक्स्ट रूल है nomenclature of the compounds containing secondary prefix और substituents other than alkyl group. क्योंकि अभी तक आपने अल्काइल ग्रुप्स ही पढ़े हैं साइड चेन में और ब्रांचिंग में. फॉर एग्जाम्पल इस रूल का आप नेक्स्ट नंबर लिख लेना जहाँ हमने लास्ट लेक्चर में ओवर किया था. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये रहेगी पूरी हमारे पास मेन चेन और ये आएगा सब्स्टिट्यूएंट. तो हम लोग नंबरिंग करेंगे इस पोजीशन से सो दैट हमारा जो साइड ग्रुप आ रहा है उसको कम से कम नंबर मिले. सो इट विल बी 2 क्लोरो ब्यूटेन. आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जब मैंने आपको फंक्शन ग्रुप बताए थे वहां पे बताया था कि हम हेलो अल्केन यूज करते हैं तो उनका नेम रहता है ब्रोमो क्लोरो आइडो फ्लोरो. तो यहाँ पे क्लोरीन क्या आएगा एज अ प्रीफिक्स आएगा इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और हमारे पास आ गया इसका आयुर्वेदिक नेम 2 क्लोरो ब्यूटेन. ऐसे ही आप इन कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हो. जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, देन वी हैव ब्रोमीन. तो इसका नाम लिखते टाइम आपके पास अब दो ऑप्शंस है, या तो आप इस साइड से नंबरिंग कर सकते हो या फिर आप इस साइड से नंबरिंग कर सकते हो. अब हमारी जो प्रेफरेंस होगी वो होगी मिनिमम नंबर लोकेंट्स के अकॉर्डिंग. तो 1 2 3 4 5. तो अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते हो तो 2 और 3 आता है, और अगर आप इस साइड से नंबरिंग करोगे फ्रॉम दिस डायरेक्शन तो आपके पास आएगा 3 और 4. तो इनका +7 बड़ा आता है और ये 5 आता है, तो इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे, हम इस प्रेफर को यूज करेंगे. सो इसका नाम क्या आएगा 2 क्लोरो. बी वाला बी पहले आएगा बिकॉज ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन बिकॉज वी हैव 5 कार्बन इन अ चेन. सो इस तरह से आप लोग नेमिंग कर सकते हो जब आपके पास जो ब्रांचिंग है, जो साइड चेन है, वो अल्काइल ग्रुप के अलावा कोई और ग्रुप है, जैसे Cl ग्रुप है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो उसकी आप नंबरिंग कर सकते हो. अब इसी में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपको अभी कंपाउंड्स का नाम बता देती हूँ जो साइड चेन में आ सकते हैं, उनके आप नाम क्या यूज करोगे. अगर आपके पास NO2 ग्रुप लगा हुआ है उस टाइम पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिखोगे नाइट्रो. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे NO2 ग्रुप है तो इसका नाम आप क्या लिखोगे 2 नाइट्रो ब्यूटेन. अगर इसकी जगह पे हमारे पास आता है आयोडीन, राइट, तो इसका नाम आएगा 2 आइडो ब्यूटेन. अगर हम CH2Cl कंपाउंड यूज करेंगे तब हम यूज करेंगे क्लोरोमिथाइल. तो इसका नाम आप लिख सकते हो CH2Cl, तो 2 क्लोरोमिथाइल ब्यूटेन. और अगर इसकी जगह पे आ जाएगा आपके पास ब्रोमीन तो फिर आप लिखोगे ब्रोमो मिथाइल. इसके अलावा अगर फ्लोरीन आता है एज अ साइड चेन तो उसका आप नाम लिखोगे फ्लोरो. ये हैं कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स जो आपके पास साइड चेन में आ सकते हैं अदर देन R ग्रुप, मींस अदर देन अल्काइल ग्रुप. तब आपने इनका जो सुफिक्स में नाम यूज करना है वो इस तरह से है और इसी नेम के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अल्फाबेटिकली इनको अरेंज करना है. बाकी सारे रूल वही रहेंगे जो आपने पहले 2 पार्ट्स में पढ़े हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में. अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और प्रीफिक्स आ सकते हैं जो फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका भी मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर इनके अलावा आपके पास कोई फंक्शन ग्रुप आ रहा है इन दी फॉर्म ऑफ ए प्रीफिक्स, तब आपको कैसे नेमिंग करनी है. जैसे आपके पास कोई ग्रुप था CH3 CH CH2OH CH2 CH3, तो आपके पास सेकेंड पोजीशन पे CH2OH प्रेजेंट है. OH है अल्कोहल, राइट. तो इसको लिखने का सही तरीका होगा हमारे पास
इस चेन को हम कंसीडर करेंगे पेरेंट चेन में, जहाँ पे फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है हम उसको पेरेंट चेन में कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास अगर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो ये साइड चेन में आएगा, तो उसको पेरेंट चेन अगर आप ये कंसीडर करते हो तो ये रॉन्ग वे होगा। हमें इसके लिए जो पेरेंट चेन कंसीडर करनी है वो है CH2OH CH3। आपको ये पेरेंट चेन कंसीडर करनी है जिससे आपके पास 4 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4, और फर्स्ट कार्बन पे है OH ग्रुप। क्योंकि दोनों ही वे में हमारे पास 4 ही कार्बन आते हैं चेन में, बट इस नीचे वाले वे में जो करेक्ट वे बता रही हूँ आपको मैं, इसमें हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप है OH वो पेरेंट चेन में कंसीडर हो रहा है, तो इसको हम सुफिक्स कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो हम इसका नाम लिखेंगे जब, तो हम बोल सकते हैं इसका नाम आएगा 2-मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेनोल। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करोगे तो ये गलत होगा और लेबलिंग भी गलत होगी और नॉमेनक्लेचर भी रॉन्ग आएगा। तो अगर आपके पास एक फंक्शन ग्रुप आ रहा है चेन में, तब आपको उस फंक्शन ग्रुप को पेरेंट चेन में ही कंसीडर करना है, राइट। देन अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मिड वे में आता है फंक्शन ग्रुप, ये था अल्कोहल, तो अल्कोहल के लिए हमने क्या यूज़ किया, OL। यहाँ मैं लिखती जाती हूँ, अगर आपके पास अल्कोहल होगा फंक्शन ग्रुप तो उसके लिए OH लगता है। OH के लिए आप जो सुफिक्स यूज़ करते हो वो होता है OL, ओल, राइट। अगर हमारे पास फंक्शन ग्रुप आ रहा है एल्डिहाइड, दैट इज C≡OH, उस टाइम पे आप AN यूज़ करते हो सुफिक्स, और उसकी जो एग्जाम्पल है दैट इज CH3, CH2, CH, CHO, then we have CH, CH3, CH2 एंड CH3, राइट। तो अब आप इसमें देख सकते हो, आपके पास अगर आप देखो पेरेंट चेन जितने रूल आपने पहले पढ़े उसके अकॉर्डिंग आप इसी को सोचोगे कि लॉन्गेस्ट चेन यही आ रही है, बट अगर आप इस ग्रुप को कंसीडर नहीं करोगे तो आप गलत कर दोगे, गलती कर दोगे, बिकॉज ये है हमारे पास फंक्शन ग्रुप जो है एल्डिहाइड, ये चीज़। तो अगर आप इसको कंसीडर ही नहीं कर रहे, इसका मतलब आप इसको पेरेंट चेन में काउंट नहीं करोगे। तो अगर आप इसको पेरेंट चेन में काउंट नहीं करोगे तो योर नेमिंग विल बी रॉन्ग। तो आपको इसको नेमिंग करते टाइम ध्यान रखना है कि पेरेंट चेन आपको ये कंसीडर करनी है, और इसमें ये फिर सब्स्टिट्यूएंट ही रहेगा, ये आपकी पेरेंट चेन आएगी। तो इसकी नंबरिंग जब करोगे आप तो फर्स्ट नंबर दोगे आप एल्डिहाइड ग्रुप को, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। तो ये रहेगी आपकी मेन चेन, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट आएगा और ये भी सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो इसका नाम लिखते टाइम आप क्या करोगे, ये रहेगा इथाइल ग्रुप, ये रहेगा मिथाइल ग्रुप। तो इथाइल ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो 2 इथाइल, उसके बाद 3 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 5 पेंटेनल। तो ये Al जो है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास फंक्शन ग्रुप है एल्डिहाइड। इसके अलावा अगर फंक्शन ग्रुप आता है आपके पास C≡O और C, राइट, ये है कीटोन ग्रुप, इसके लिए ONe यूज करते हैं। और इसकी एग्जांपल देखिए, CH3, CH2, C≡O, CH3, CH3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप नेमिंग इस साइड से करोगे तो इस पे नंबर 3 आएगा, अगर आप नेमिंग उस साइड से करोगे तो भी यहाँ पे नंबर 3 ही आएगा, बट डिफरेंस क्या आएगा, इस सब्स्टिट्यूएंट पे कम नंबर आ जाएगा। तो इन दोनों वेज में से हम लोग ये वाला वे चूज करेंगे, बिकॉज यहाँ से लोएस्ट लोकेंट वाला रूल भी फॉलो हो जाएगा। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारे पास आ गया 2 मिथाइल पेंट 3 ओन, इसको पेंटेन लिख लेना। तो ये है इसका नाम। और हुआ क्या हमारे पास, अगर यहाँ पे ये ग्रुप नहीं होता तो हम लिखते हैं पेंटेन। तो फंक्शन ग्रुप लगाने के लिए हम लोगों ने ई को रिप्लेस कर दिया और साथ में आ गया पोजीशन ऑफ
कीटोन ग्रुप, राइट। अगर ये फर्स्ट कार्बन पे होता तो हम सिंपली ये भी लिख सकते थे पेंटेनोन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये चीज़ है, बट फर्स्ट कार्बन पे कभी भी हमारे पास कीटोन ग्रुप नहीं आता, बिकॉज कीटोन ग्रुप होता है जिसके दोनों साइड कार्बन हो, तो इट कैन बी ऑन सेकेंड पोजीशन। तो आपको ये नंबरिंग हमेशा लिखनी है, राइट। तो ये थे मेन फंक्शन ग्रुप अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, जिनको आपको यूज करना आना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसकी रिप्रेजेंटेशन की थी, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन, और इसके लिए हम लिखते हैं ओइक एसिड। और इसके एग्जाम्पल देख सकते हो आप, फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2, C++OH। तो नेमिंग हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन आएगी एसिड की। अगर इस साइड से करेंगे तो नंबर 4 आएगा, तो ये साइड प्रेफरेबल नहीं है, दिस साइड विल बी प्रेफरेबल, 1 2 3 4। तो हमारे पास बन गया ब्यूटेनोइक, वी हैव ब्यूटेनोइक एसिड। और अगर ये ब्यूटेनोइक एसिड की नंबरिंग आपको शो करनी है तो आप इस तरह फिर से भी लिख सकते हो ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये थे फंक्शन ग्रुप हैलोअल्केन्स के अलावा जो यूज होते हैं और उनकी नंबरिंग हम कैसे शो करते हैं। सो आई होप आपको ये रूल्स पता लग गए होंगे। अब आपको मैं इसके क्वेश्चंस दे रही हूँ। जब आपके पास 2 से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप आएंगे तो जिस ग्रुप की ज़्यादा प्रायोरिटी होगी आपको उसको सुफिक्स बनाना, और बाकी जो होंगे उनको आप प्रीफिक्स बनाओगे। और प्रायोरिटी का ध्यान रखने के लिए आप लोग कंसीडर करोगे सबसे ज़्यादा जो ग्रुप रहता है स्ट्रॉन्ग वो होता है एसिड। तो जब भी आपके पास 2 ग्रुप आते हैं, एक एसिड और अल्कोहल, तो आप अल्कोहल को आगे लगा दोगे और एसिड को सुफिक्स रखोगे। तो उस टाइम पे आप अल्कोहल को रिप्रेजेंट करोगे विद हाइड्रोक्सी ग्रुप, राइट। सो आप ट्राई करना क्वेश्चन सॉल्व करने की। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक। नॉमेनक्लेचर में इतना ही है। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी जहाँ पे मैं आपको नाम दूंगी कंपाउंड्स के, और आपको उनके फॉर्मूलाज ड्रॉ करने हैं, जिससे आपका जो रिजल्ट है वो बेटर हो जाएगा, सो दैट you will be able to write the name of the compound. Okay, so thank you for watching this video and see you in the next lecture. Till then, keep learning and share it with your friends. If you have any type of a doubt, you can write in the comment section. I will see you in the next lecture. Till then, bye bye. Thank you.